हेलो बच्चों, आप सबका बीआरपीएस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इस वीडियो के अंदर हम आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको जो इनकी एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप सेकंडों में याद कर लें, कभी भूलोगे नहीं जीवन में। दूसरा, आपकी जो इक्वेशन होती है जो मोस्टली जो यूज होती है वो कैसे आपको लंबे समय तक रिमेम्बर रहे। त्रिकोणमिति का जो आरंभ हुआ था भारत में सबसे पहले 400 मध्यकाल भारत में 499 ईसा पूर्व में आर्यभट्ट जी द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट, आप तो जानते हैं कि आर्यभट्ट जी ने शून्य और दशमलव का महत्व भी हमें बताया, जिसके थ्रू हम, यदि हमें शून्य दशमलव का महत्व नहीं बताते तो हमारा चांद पर जाना मुश्किल था। वो गाना सुनाया आपने मनोज कुमार की फिल्म का। इसके बाद त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि तीन भुजाओं का मापन, या ये रिप्रेजेंट करती है हमारी भुजाओं और कोणों के बीच में अपना संबंध दर्शाती है। त्रिकोणमिति की सहायता से पहले क्या करते थे, पहले पृथ्वी और तारे और ग्रहों की हम क्या करते हैं, दूरी पता लगाते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। चलो जानते हैं क्या होता है। पहला होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है। त्रिकोणमिति रेशियो के अंदर अभी क्या, किन्हीं दो भुजाओं के बीच में, किन्हीं दो भुजाओं के बीच में क्या करता, रिलेशन बता दो आप, क्या कहलाता त्रिकोणमिति रेशियो। आपके क्या होता, तीन भुजाओं का मापन करते हैं। ये आपकी एक आपका समकोण त्रिभुज होता है, एक आपका समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है जिसका, ये आपकी क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को, तो ये आपको कितने बना रही है, 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं समकोण। तो हमारे क्या है, जो 90 डिग्री का कोण बना है ये होती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये आपका ए देते हैं, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। इसे बोलते हैं बेस, जिसे बोलते हैं आधार। ये होता आपका परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। ये होता हाइपोटेनस, जिसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण। और यहाँ भी क्या होता, थीटा होता। इस थीटा एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपको क्या होता, लंब होता है। इस एंगल के सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है, और इससे जो संलग्न भुजा होती है, इससे लगी हुई भुजा आपकी कहलाती है आधा कहलाती है, और ये वाला आपका क्या होता, कर्ण रहता है। यदि आपका एंगल इसकी जगह पे ये होता, आपका एंगल ये होता, ये आपकी क्या, ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर लंब कहलाएगी। ये वाली इसकी संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, आधा कहलाएगी, और ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। त्रिकोणमिति रेशियो के अंदर आपके क्या, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो कहते हैं। आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। ये टेन थीटा होता, टेन थीटा किसका अपोजिट होता, ये आपका इनवर्स होता कोसेक का, कोसेक थीटा का। कॉस होता आपका 1 सेक थीटा का, और टेन थीटा किसका होता, टेन थीटा होता 1 कोट थीटा। ये आपके पास होते हैं जया और स्पर्श जया। इसे बोलते हैं जया बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोट जया, और इसे बोलते हैं स्पर्श जया बोलते हैं। या भी जया साइन थीटा, या कोस जया होता कोस थीटा, इस पर जया आपके क्या होता टेन थीटा। इसका क्या होता इनवर्स होता है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम व्युजया, इसे व्यू कोस जया और व्यू स्पर्श जया, मतलब कि आप क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो त्रिकोणमिति ये पता है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब होता आपका परपेंडिकुलर, कर्ण होता आपका हाइपोटेन्यूस। दूसरा ये होता है
बटे कर्ण, ये होता है आपका बेस और ये आपका क्या होता है हाइपोटेनस होता है। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। ये आपका क्या है लंब होता परपेंडिकुलर, आधा क्या होता हाइपोटेनस होता, आधा क्या होता आपका बेस होता है। इसको हम याद करने के लिए आपका P है, ये आपका V है और ये आपका क्या है H है। sin थीटा इक्वल टू होता लंब बटे कर्ण होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर कितना हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर कितना होता P अपॉन V, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा P अपॉन V। यदि हम इसकी एक ट्रिक है याद करने की, चलो उसे बताता हूँ ट्रिक कैसे याद करते हैं। अब आपका पता है कि tan थीटा किसके होता cot थीटा इक्वल टू कितना होता वन अपॉन tan थीटा का होता। तो tan थीटा बराबर कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे आप ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा बेस बटे p, मतलब आधा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधा बटे लंब। वही हम बात करें cos थीटा, cos थीटा बराबर कितना होता वन अपॉन sec थीटा, या sec थीटा इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा, वन अपॉन cos थीटा बराबर कितना होता b अपॉन h होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसे ऊपर ले जाओ तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है हाइपोटेनियस और ये होता आपका कर्ण बट्टे बेस बराबर कितना होता आधा होता है। वही हम sin थीटा की बात करें तो sin थीटा कोसेक थीटा पर कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा बराबर कितना p अपॉन h है, p अपॉन h, तो h अपॉन p, ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये आपका हो जाएगा कर्ण और बटे ये आपका क्या हो जाएगा लंब। त्रिकोणमिति रेशियो किन्हीं दो भुजाओं के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात क्या कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं त्रिकोणमिति। ये आपकी क्या दो भुजाओं का संबंध को क्या कहते हैं sin थीटा, ये आपको त्रिकोणमिति रेशियो कहलाता है। sin थीटा इक्वल टू कितना लंब बटे कर्ण p अपॉन h। दूसरा है आपका cos थीटा, cos थीटा बराबर कितना होता है बेस अपॉन कर्ण b अपॉन h। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा जिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद में आप जानते हैं कि sin थीटा का प्रोपोर्शनल कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा बराबर कितना p अपॉन h है, h को ऊपर ले जाओ h अपॉन p कर्ण बटे लंब, मतलब इसका क्या हो जाएगा sin थीटा का उल्टा हो जाएगा। cot थीटा होता है, नंबरिंग कर देता हूं आपको, cot थीटा बराबर अपॉन tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b होता है, p अपॉन b को ऊपर ले b अपॉन p आधा बटे लंब। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा बराबर अपॉन cos थीटा, b अपॉन h बराबर कर्ण बटे आधा। ये आपको क्या करना है, ये आपका बेसिक है, इसको आपको याद ही रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉल्व आउट करते हैं तो आपको ये पूछता है, आपको एंगल दे दिया tan थीटा दे दिया तो tan थीटा बराबर कितना होता है ये सब पूछता है आपसे। आपको ये दे दी तो आप पूछ लेगा कि तीसरी वाली मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको त्रिभुज दे दिया, इसकी दे दी 3, ये आप क्या बेस बराबर 3, परपेंडिकुलर बराबर 4, तो हाइपोटेनियस पूछेगा कि ये कितना है। तो आप क्या करोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी आपने। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर दो, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू क्या होता है, इसको जब दो को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब होगा। ये नहीं है यहाँ लंब लिख सकते हो, यहाँ आधार भी इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो ये आपको पता है कि आपका ये है कि क्या कहते हैं जब कर्णी ये होता है टू उसको ले जाते हैं तो आपको क्या जाता है 1/2 हो जाता है। हम जो पावर को इधर लेंगे तो क्या होगी 1/2 और 1/2 जानते हो तो क्या होता 1/2 क्या होता कि पावर 1/2 इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट होता है। तो क्या हो जाएगा तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट कर दो अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ कर दो हाइपोटेनस ज्ञात करना तो हाइपोटेनस बराबर कितना है हाइपोटेनस बेस कितना दिया हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 3 3 9 4 चौक 16 पता है ये कितना हो गया 9 4 9 9 6 15 और 1 1 2 25 25 बराबर 1 कितना होता 5। तो ये वाली भुजा की लंबाई कितनी आएगी 5 आ गई। किन्हीं दो भुजाएं आपको क्या है पता है एक ही भुजा पता है एक ही भुजा तीसरी हम भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको ये वाली भुजा नहीं पता आपको ये वाली भुजा पता ये वाली भुजा पता 5 ये वाली पता ये लंब नहीं पता तो क्या करोगे पहले लिखोगे आप चलो इसे बोलो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस इक्वल टू डाट करता हूं अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें क्या पता लंब पता नहीं है तो क्या कर दोगे तो h स्क्वायर कर दो यहां से रूट हट जाएगा कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर हमें क्या करना तो h स्क्वायर b को इधर ले जाओ तो माइनस के b स्क्वायर p बराबर करना अंडर रूट h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर h बराबर कितना 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 10 कितना होगा 16 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये आपकी कौन सी भुजा होगी ये आपकी होगी 4। तीसरा यदि आपको ये दे दिया 5 ये दे दी 5 ये दे दी बेस पूछ रहा है कि बेस बराबर कितना होगा h आपको 4 दे दी a b c ये आपको कितने का 90 डिग्री बनना ये आपको क्या थीटा है। तब आप क्या करोगे तब सीधा फॉर्मूला लिखो तो कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें क्या करना बेस निकालना तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इधर लेके जाओ तो माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर b बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट h बराबर कितना h बराबर कितना है ये बराबर h के है और ये बराबर कितने ये आपके है हाइपोटेन्यूस वो ये आपको परपेंडिकुलर है और ये आपको क्या हाइपोटेन्यूस है। h बराबर कितना 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25 माइनस से 4 चौक 16 और ये आपके कितना हो जाएगा 25 में 16 के कितना बचेगा 9 और 9 कितना होता 3 होता तो हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई 3 आ गई। आप 3 जगह प्रैक्टिस करके देख लेना आपको पता आप किन्हीं दो भुजाएं आपको दी होंगी एक बेस दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ या कर्ण दिया हुआ दो भुजाएं आपको क्या होगी डिटरमाइन होंगी और एक आपका करनी होनी है एक निकालनी है या तो आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ आपका परपेंडिकुलर या आपका बेस ए दोनों भुजा दे दे तो ये वाला निकाल लोगे ए दो भुजा दे दी तो ये वाला निकाल लोगे यदि ये दोनों भुजा दे दी तो आप इसे निकाल लोगे। फॉर्मूला आपको ये रखना कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसका निकालना है परपेंडिकुलर निकालना तो परपेंडिकुलर बराबर बेस को इधर ले जाओ बेस को क्या हो जाएगा इधर ले जाओगे तो हो जाएगा। हमने क्या निकाला 20 बराबर तो 20 बराबर निकालना है तो इसको इधर ले जाओ या तो प्लस था इधर जाके माइनस का आपस क्या होगा साइन चेंज होगा वैल्यू पुट करना आपका सीधा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जानते हैं कि आपका क्या संबंध होता है।
पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। यदि हम cot थीटा बराबर पता है तो cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कितना हो जाएगा, cos थीटा ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये किसकी आ गई, cot थीटा की वैल्यू। सीधा करना कि cot थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब भी वो न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको tan की वैल्यू दे रखी है, आपको डिफरेंशिएशन करना, कैलकुलस में क्या है त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, वहां आपको ये वाले फार्मूला पता होने चाहिए, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी जो सब समीकरण है, इक्वेशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये होता है आपका स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन के अंदर जैसे बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जगह लगती है। दूसरा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इसलिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रिलेशन। दूसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही रिलेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये वाली यूज होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको ट्रिक बताऊं मैं आप याद करने के लिए, यदि आप भूल जाओ एग्जाम में तो कैसे याद रख पाओगे। सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं। सबसे सिंपल ट्रिक ये है याद करने की, सबसे सिंपल ट्रिक पहले क्वेश्चन लिखो क्या, एक तो आपको ये वाले केवल इसी वाली क्वेश्चन को याद कर लेना, इससे आपकी क्या है ये दोनों निकल के आ जाएंगे। सबसे पहला sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखो, और इसमें आप क्या कर दो, दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, क्या कर दो sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ क्या कर दो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे इससे ये कैंसिल, क्या बचे 1 प्लस ये पता है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा अभी बताया था, ये होता है आपका cot स्क्वायर थीटा हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है, या फिर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन sin थीटा बराबर कितना होता cosec स्क्वायर थीटा। तो ये सब समीकरण हमारी ये आ गई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दूसरी क्या है, ध्यान दो, इसे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या करना, अब ये वाली फाइंड आउट करने के लिए आप कहीं भूल जाओ, केवल इस वाली क्वेश्चन को याद रखो। इसमें cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो दोनों तरफ, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आपको क्या रहेगा, इससे ये कैंसिल। तो sin थीटा क्या होता cosec थीटा और प्लस इस ये आपका 1 हो गया, और ये आपका कितना होता sec स्क्वायर थीटा। सबसे पहले अब देखो ये आपका कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, वो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे वो क्या ही ट्रिक दूंगा आपको त्रिकोणमिति में, आपके जो एंगल होता है वो कैसे याद रखा जाए।
बाद लास्ट में देता हूँ, बीच में देता हूँ, लास्ट में देता हूँ। हाँ, एक ट्रिक ये कि आपका पंडित इसको कैसे दिन याद रखा जाए। ये आपको क्या परपेंडिकुलर बेस और ये आपको क्या हाइपोटेनस, ये आपको क्या थीटा। कैसे, ये आपका साइन थीटा हो गया, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, सेक कोसेक थीटा। जैसे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है p अपॉन h, कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा, टेन थीटा होता है हाइपोटेनियस ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इसका साइन को उल्टा होता है, उसे उल्टा कर दो h अपॉन p कर दो, सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है h अपॉन p, और कोट थीटा बराबर कितना होता है b अपॉन p। ट्रिक क्या, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। ट्रिक क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या पंडित भजनपाल हर बोले, एक ट्रिक अपना लो, पंडित बद्री प्रसाद या पंडित भजन प्रसाद। तो हमें क्या साइन थीटा कितनी, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपको यहाँ साइन थीटा, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसके सामने कोसेक लिख दो, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंबवत कर्ण, दूसरा कोस थीटा बराबर कितना बेस अपॉन h, b अपॉन h, आधारवत कर्ण, टेन थीटा बराबर कितना लंबवत आधा, p अपॉन b। इसका उल्टा करते कोसेक बराबर कितना होगा p अपॉन h, p अपॉन h है तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे बेस, कर्ण बटे आधार, और ये आपकी कोट थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे लंब। ये आपकी सिंपल ट्रिक है, ये याद करने, जीवन में भूलोगे नहीं, ये बस इसको याद कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित भजनपाल अपॉन हर बोल, इसे याद कर लेना। पंडित भजनपाल हर बोले, पंडित भजनपाल हर बोले, पंडित पी भजनपाल बी पाल पी हर एच बी बोले। बस याद कर लेना, वैल्यू आप याद कर लोगे। इसके अब देखते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो मोस्टली यूज होता है। पहले देखते हैं साइन कोस के। पहला होता है साइन a प्लस बी बराबर कितना हो गया, पहले क्या करना, पहले आपको साइन लिखना, साइन a, साइन के बाद में क्या आता है कोस आता है, तो कोस b लिखना प्लस क्या लिखना कोस a, जो यहाँ हमने b लिया और यहाँ पे लिया तो a, और यहाँ आपने साइन a लिया, यहाँ पे लेना ये b लिखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है। दूसरा है आपका साइन a माइनस b का, a माइनस b में क्या करना, केवल यहाँ माइनस से लगा देना, तो आपको क्या करोगे साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तीसरा है कोस a प्लस b में, कोस a प्लस b में क्या करना, इसमें होता है यहाँ कोस a और कोस b आप क्या लिखी जाती है पास में माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ कितना साइन a साइन b। यदि फोर्थ है आपका कोस a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b।
यहाँ अंदर देखो साइन ए प्लस बी का साइन ए, उसके बाद में साइन के बाद कोस आता तो कोस बी, कोस ए साइन बी, केवल हमने क्या कर दिया यहाँ ए था साइन ए की जगह हम साइन बी कर दिया, कोस बी था कोस ए कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था केवल माइनस। इसमें क्या है यहाँ आपका कोस ए प्लस, पहले कोस वाला टर्म एक साथ कोस ए कोस बी, फिर उसके बाद साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी है, जब माइनस वहां प्लस कर दोगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू ये आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का 6 है cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, ये आपका होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और साइन और cos में ये ध्यान रखना है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, यहाँ केवल क्या आना पहला टर्म cos स्क्वायर ए आएगी माइनस साइन स्क्वायर बी, केवल साइन जगह हमने कर दिया cos कर दिया। 7th है 2 साइन ए cos बी, तो कितना हो जाएगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत यूजफुल होता है ये फॉर्मूला। तो 2 साइन ए cos बी बराबर कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद में 8th है 2 cos ए साइन बी, यहाँ 2 साइन ए cos बी हमने क्या करते हैं cos को यहाँ लिख दिया साइन को यहाँ कर दिया, तो उसकी जगह क्या है साइन ए प्लस बी माइनस, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया साइन ए माइनस बी। 9 है ये 2 cos ए cos बी इक्वल टू कितना हो जाएगा cos का आ गया, तो cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। 10 2 साइन ए इनटू साइन बी बराबर कितना हो जाएगा cos ए प्लस बी माइनस cos ए प्लस बी। फॉर्मूला नोट करो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको फिजिक्स में मैथ में तो यूज होते ही, लेकिन आप फिजिक्स में यदि आप कैलकुलस त्रिकोणमिति के अलावा कैलकुलस भी यूज करते हैं पढ़ते हैं, तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला cos स्क्वायर और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये सब समीकरण सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। उसके बाद में आपका sin ए प्लस बी का sin ए माइनस बी का आप क्या होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा यूज होता है 2 sin ए cos बी वाला। इसको कैसे कैसे याद करें, देखो sin ए प्लस बी तो sin ए sin और cos ए cos बी प्लस cos ए sin बी, sin ए माइनस बी यहाँ माइनस sin ए cos बी, केवल और यहाँ क्या हो जाएगा जो यहाँ एंगल है वो हमने क्या करते हैं इसका दूसरा वाला एंगल लिखते हैं बी, यहाँ बी है तो यहाँ बी cos ए प्लस बी का यहाँ प्लस आता, यहाँ पे sin ए प्लस बी में प्लस cos में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या कहता है दोनों टर्म cos ए cos बी एक साइड में sin बी एक साइड में, a माइनस बी में यहाँ प्लस हो जाएगा cos वाले एक को याद रख लो, दूसरा इसके अनुपात से। तीसरा sin ए प्लस बी sin ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, cos ए प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा sin बी cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी। नेक्स्ट आता है 2 sin cos बी का sin, इसमें क्या करना है a प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी, यदि 2 cos ए इसको क्या करते हैं रिप्लेस कर दिया है, इसको रिप्लेस यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो sin बी बराबर करना sin ए प्लस बी प्लस बी माइनस आ जाएगा बस ये ना। उसके बाद 2 cos ए cos बी cos ए प्लस बी प्लस cos बी माइनस बी, यदि sin का है तो यहां क्या कर दो माइनस कर दो, बस प्लस माइनस का देख लो, बाकी बस थोड़ी सी है।
यही फॉर्मूला यूज होते हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक इसमें सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन ये है कि जहाँ साइन रखोगे उसमें कॉस आता, कॉस वाले में साइन का फॉर्मूला आता। दूसरे में साइन सी ये आपका प्लस माइनस, यदि आपका साइन डी है तब कितना हो जाएगा, तब साइन की जगह कोस हो जाएगा, कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू केवल क्या कर दिया, साइन की जगह साइन और कोस की जगह कोस, मतलब उल्टा कर दिया, साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा है कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू, इसमें कोस वाले में केवल कोस प्लस वाले में कोस का आता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। फोर्थ है आपका कोस सी माइनस कोस डी, तो कितना आ जाएगा, हाँ माइनस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई 2। ये भी मतलब मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद में साइन और कॉस का देख ली, अब देखते हैं टेन और कोट। टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए इंटू टेन बी प्लस कीजिए कितना, यहाँ 1 और यहाँ प्लस कीजिए माइनस टेन ए टेन बी। यदि हमें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना तो क्या कर दोगे, टेन ए इंटू टेन बी 1 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो टेन ए इंटू टेन बी। यदि हमें टेन 2a का फॉर्मूला लिखना तो 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यदि हमें कोट 2a का फॉर्मूला लिखना है तो कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कोट ए। इसका बस उल्टा कर देना, जो ऊपर टेन है ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी। दो फॉर्मूला और हैं इंपोर्टेंट जो मोस्टली यूज होते हैं। सबसे ज्यादा साइन 2a, साइन 2a बराबर कितना होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू, टेन की फॉर्म में देखें तो 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दूसरा कोस 2a में क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ टेन की फॉर्म लिखी जाए तो 1 माइनस
10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्या करना, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये था sin 2 sin 2 ग्राम कितना 2 sin into cos है, जैसे 10 की फॉर्म में 2 कह जाता हूं 1 plus tan स्क्वायर है। यदि cos 2 में तो क्या करेगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos 2 का सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला, और सबसे ज्यादा ये वाला और ये वाला तो हम क्या करते हैं यूज करते हैं। cos 2 का कितना 1 minus tan स्क्वायर है और 1 plus tan स्क्वायर। चलो अब बताते हैं आपकी जो टेबल है sin 30 sin 45 sin 60 sin cos tan cot, इनके मान इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी वे में। ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आप जीवन भर पे भूलोगे नहीं, बस उसे दो चार बार अपने हाथ से करके देख लेना, फिर जीवन में कहीं भूलोगे नहीं। यदि आप एग्जाम के समय भूल रहे हो sin थीटा का sin 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान क्या होता, केवल दो आपको 20 सेकंड लगेंगे उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में, कैसे निकालता है। कामयाबी चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि नदी को उस पार जाना है तो हमें चलना पड़ेगा, नाव से जाना ही पड़ेगा। या तो वेट करते रहो या मेहनत कर लो। ये आपकी आती टेबल कैसे करते हैं। सबसे पहले एंगल फाइंड 30 45 60 और 90 इनकी वैल्यू लिखो। इनकी वैल्यू लिखने के बाद यहाँ देखो sin थीटा cos थीटा tan थीटा sin cos tan tan का क्या होता cot थीटा लिखो, cos का क्या होता sec थीटा और sec का कितना होता sin थीटा होता। इन वैल्यू को आप लगाओ यहाँ और यहाँ करने के बाद इस हिसाब से आप बनाना। ये होता कोसाइन, इस क्या बताया था sin थीटा प्रोपोर्शनल 1 कोसेक थीटा, tan थीटा प्रोपोर्शनल cot थीटा, तो sec थीटा प्रोपोर्शनल 1 cos थीटा। अब ये सोच रहे होंगे तब मैंने यहाँ cos लिख दिया, sec आना चाहिए, कैसा लिख दो sec थीटा और cos थीटा वो प्रोपोर्शनल है, इनको याद रखना चाहिए। sin tan का उल्टा cot होता, cos का उल्टा sin sec होता और sin का उल्टा cosec होता। अब सबसे पहले क्या करना आपको, यहाँ 0 लिखना, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या लिखना 4। इसके बाद में सब में क्या करना 4 से डिवाइड, 4 से क्या करना डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद फिर आपको उसका अंडर रूट करना, बस ये हो गया आपका। आपकी टेबल पूरी बन गई तैयार। आपने दिया 4 में 0 भाग करो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। थोड़ा सा और मिल गया 0 30 45 60 और 90। सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 से डिवाइड, सब में क्या कर दो 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने के बाद में सीधा क्या कर दो भाग, वो अंडर रूट जब आप अंडर रूट करोगे क्या मिलेगा, एक करोगे तो क्या आएगा 0, 4 में 0 तो 0 आएगा, 1 को 4 डालोगे 4 रूट किसका है, जब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालो 2 आएगा, क्या आएगा 1/2। अंडर रूट 1 इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 होता है। इसमें 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। इसके क्या करोगे √3, y 4 का कितना होता है 2,
इसका कितना आ जाएगा, इसे काट दो, बन आएगा 1 का 1। क्या आ गई, 0 मिलेगी, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब क्या करना कि आपकी 90 की वैल्यू यहाँ करनी है, 90 की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है और 0 वाली वैल्यू किससे रिप्लेस करनी है, 90 से। तो यहाँ क्या कर दो, 0 कर दो। 30 को 60 में लिख दो, 1/2 कर दो। इसको क्या कर दो, यहाँ लिख दो √3/2। और 45 की जैसी है वैसी आप कर दो। समझ में आया? क्या करना, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना, उसके बाद 4 से डिवाइड करना, फिर रूट करना, 0 0 1/2, 4 का पता 2 का होता, √1 = 1 होता। तो 1/2 ये 2 से 2 काट दो, 1/2 √2, ये √3, 4 का 2 हो गया √3/2 और 4 से 4 काट दिया, क्या बचा 1। तो हमने क्या करते 1, इसको 90 डिग्री को यहाँ कर दिया, इस 0 को 90 की जगह पे, 60 को 30 की जगह कर दिया, 30 को 60, 45 का 45 सेंट लिख दिया। अब हम जानते हैं कि sin थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा होता है। अब देखो यदि हम cosec थीटा करें, sin थीटा का देखो, tan थीटा बराबर कितना होता है, sin अपॉन cos, tan का निकालो पहले, sin अपॉन cos, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये आपका 0 हो जाएगा, 0/1 0। इसका जब निकालोगे 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3, वो कैसे बचेगा 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3 बचा। तो 1/√3 इसका 1 किससे कर लोगे, 1/√2 से, 1/√2 से, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1, तो क्या लिख दोगे 1। इसका इससे कर दो, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3। इसका क्या कर दोगे, जो 0 का इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 का 1 में भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब इसको कोड को यहाँ रिप्लेस करना, कोड को कर दो इन्फिनिटी, 0 कर दो 0, इसको यहाँ कर दो √3, इसको कर दो यहाँ 1/√3, इस 1 का 1, कितना कर दिया, वैल्यू आपकी आ गई। आने के बाद में sec थीटा कितना हो जाएगा, cos का उल्टा 1 का 1, इसका कितना हो जाएगा 2/√3, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका आ जाएगा √2 और इसका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि cos थीटा बराबर कितना होता, और इसका कितना हो जाएगा 0 है, 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसको क्या करना, इन्फिनिटी को यहाँ लिख के लाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, 2/√3 और √2, ये आपकी टेबल तैयार। यदि हम इस सिंपल का साइन कोड कोसेक होता 1/0 कर दो, इन्फिनिटी आएगी, 1/1/2 2 पर बन जाएगा। इसका करोगे 1/√2 पर बन जाएगा, √3/2 का उल्टा करोगे कितना हो जाएगा 1/√3, कितना है 1/√3/2 कर दो, कितना है 2/√3, 2/√3, इसका कर दोगे तो 1 का बन आएगा। यदि cos का उल्टा करते हैं sec, कितना हो जाएगा 1 का 1, √3 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आ गया, इसका कर दोगे तो √2 यहाँ आ गया, इसका उल्टा करोगे 2, 0 का 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। यदि cot का उल्टा करोगे तो जिसका 0 को 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, √3 का जो उल्टा कर दोगे तो √3, 1 का 1 और √3, इसका √3 का क्या कर दोगे 1/√3 करोगे तो 1/√3 आपका 0। ये आपकी क्या है टेबल है। दोनों मेथड है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना आपको, दोबारा रिपीट करता हूँ, लाइन में कभी भूलोगे नहीं, 0 30 45 60 आप क्या लिखने, ये एंगल लिखने हैं। जब आप एंगल लिख लो तो एंगल लिखने के बाद है sin थीटा, sin थीटा कितना होता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसका 4 का डिवाइड करो, 4 4
फिर अंडर कर दो, इसका कितना जाएगा 0। 1/4 का 2 4 वर्ग 1 का वर्ग कितना होता 1 होता, 4 का वर्ग कितना होता 2 का कितना होता √4 का 2 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1/√2, √3 का कोई वर्ग है ही नहीं, 4 का वर्ग कितना 2, √3/2, इसका कितना आ जाएगा 1। इसको क्या कर दो, इसको यहाँ ले आओ, 0 को यहाँ रिप्लेस कर दो। दूसरा √3/2 और ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये आपका साइन की वैल्यू साइन और cos बराबर होगी। उसके बाद में tan का क्या है, tan में सबसे पहले क्या करना, sin अपॉन cos कर दो, cos अपॉन 1 0, 1/√3 कितना आ गया 1/√3, इसका 1/2 से भाग दो तो बना जाएगा √3/2 अपॉन √2 कितना आ जाएगा √3 आपका इनफिनिटी। इसको यहाँ ले लो, 0 को यहाँ ले जाओ, 0 को रब जी के रिप्लेस कर दो, 60 को 30 की जगह रिप्लेस कर दो, 30 को 60 में रिप्लेस कर दो, 45 को 45 दो, और आपका क्या था sec थीटा। sec थीटा के अंदर आपका क्या है, sec थीटा क्या करना है, sec थीटा cos का क्या होता उल्टा होता, cos का 1, इसका कितना कर दो 2/√3, और इसका क्या कर दो, इसका उल्टा 1√2, और इसका कितना 2 और आपका हो जाएगा इनफिनिटी। इसको इनफिनिटी यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ ले जाओ, 2 का उल्टा कर दो, ओ 2 को यहाँ ले जाओ, 3 को इतना और 2 को या फिर टेबल। बच्चों यदि आपको कैसे लगे, बस 3-4 बार करके देख लेना, आप लाइफ में कहीं भूल हो गए। एक वीडियो और दूंगा मैं कि sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, या 360 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा आता, cos थीटा आता, माइनस sin थीटा आता है, cos थीटा। नेक्स्ट वीडियो इस पे लेके आऊंगा। थैंक यू।